ये गाथा है बुंदेलखंड की उस वीर भूमि की जहां धरती वीरों के खून से सींची जाती थी और जहां शूरवीर अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने को सदा तैयार रहते थे। ये कहानी है उसी भूमि पर जन्मे दो महापुरुषों आल्हा और उदल की, जिन्होंने दिल्ली के सम्राट महाराज पृथ्वीराज चौहान जैसे महाबली राजा को भी 52 युद्धों में शिकस्त दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी घटना थी जिसने इन दो वीरों को ऐसा शूरवीर योद्धा बनाया, और कैसे उन्होंने अपने पिता और चाचा की मृत्यु का प्रतिशोध लिया। मांडवगढ़ की शानदार जीत के बाद आल्हा और उदल की वीरता का डंका पूरे बुंदेलखंड में बजने लगा था। उनकी बहादुरी की कहानियां हर जगह गूंज रही थीं, लेकिन उनके मामा माहिल, जो पहले ही उनकी सफलता से जल रहा था, यह सब सहन नहीं कर पा रहा था। वह किसी भी हाल में आल्ह और उदल की मृत्यु चाहता था, इसलिए उसने तुरंत एक नया षड्यंत्र रचने की योजना बनाई। एक दिन माहिल ने मलखान को बुलाया और गहरी आवाज में कहा, अरे मलखान, तुमने सिरसागढ़ का नाम तो सुना होगा। तब मलखान ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, हाँ सुना तो है मामा जी, लेकिन अचानक आप ये क्यों पूछ रहे हैं। माहिल ने बात को गंभीर बनाते हुए कहा, फिर तो यह भी जानते होगे कि राजा परमाल ने कभी तुम्हारे पिता को सिरसागढ़ का शासन सौंपा था और महारानी मल्हना ने तुम्हारी माता के लिए शानदार महल बनवाए थे। तभी मलखान ने हैरानी से पूछा, नहीं ये तो मुझे नहीं पता था। तब माहिल ने कहा, मालूम कैसे होता, तुम्हारे पिता का वह हक छीन लिया गया। पृथ्वीराज चौहान ने सिरसागढ़ पर हमला करके उसे अपने राज्य में मिला लिया और अपने बेटे पारद को वहां का राजा बना दिया था। ये सुनकर मलखान का खून खौल उठा। वह तुरंत ही राजा परमाल के दरबार में जा पहुंचा। जब मलखान गुस्से से भरे हुए राजा परमाल के दरबार में पहुंचे तो वहां आल्हा और उदल पहले से ही मौजूद थे। तभी मलखान ने गुस्से में कहा, महाराज, क्या ये सच है कि आपने मेरे पिता को सिरसागढ़ का शासन सौंपा था और फिर पृथ्वीराज ने उसे छीन लिया और वहां अपने बेटे पारद को राजा बना दिया। राजा परमाल ने थोड़ा रुककर कहा, पुत्र, ये सच है, लेकिन ये सब बहुत पुरानी बात है। अब उस पर सोचने से क्या लाभ। वैसे भी पृथ्वीराज बहुत शक्तिशाली राजा हैं। उनकी विशाल सेना के सामने खड़े होना आत्मघाती होगा। मलखान ने गुस्से से कहा, महाराज, हम सिर कटवा सकते हैं, लेकिन सिर झुका नहीं सकते। हमें सिरसागढ़ किसी भी हाल में वापस चाहिए।